जय हिंद एवरीवन। तो फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस जीके जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है आप लोगों के लिए फिर से 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आ चुके हैं और 10 कल मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। बस 10 मिनट का समय आपको लगेगा, ठीक है। और 20-25 आपका जो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और क्लास के लास्ट में कल वाला जो 10 मैंने पढ़ाया था उसका भी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी। और ये रहा उनका पिक्चर और ये जो थीम है यही है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति, ठीक है। तो ये आपको दिख चुका है पिक्चर के साथ में भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिजली संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में पूछेगा कि स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा कौन सा देश ने किया है या तो किस राष्ट्रपति ने किया है, इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और स्टेट ऑफ डिजास्टर के रूप में जो है एक इम्पोर्टेंट बिंदु लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक लाइन में आपको पढ़ करके बता देता हूँ। स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका के संबंधित से सरकार को विशेष शक्तियाँ मिल जाएगी। दूसरा है उनका इस्तेमाल करके सरकार आपातकालीन खरीद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि साथ ही नए नियमों को लागू भी कर सकती है। और लास्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड के समय भी स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, इसे किस रूट के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो भारत में जो है 9वीं और 10वीं वंदे भारत को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस किस रूट में के लिए चलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर शिरडी, ठीक है। और ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 10 वंदे भारत ट्रेन का नाम कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है और ये आप जो है दीवार में चिपका लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो आपको एक क्वेश्चन कराएं, लेकिन 10 मैंने इसलिए दिया आपको कि हो सकता है इन्हीं 10 से पूछ दे, कौन जानता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऐसे मैं आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ, ठीक है। वर्ष 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली ट्रेन चली थी, वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला है कि नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा है नई दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा है मुंबई से गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा है नई दिल्ली से ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस। पांचवा है मैसूर से चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। छठा है नागपुर से बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। सातवां है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत एक्सप्रेस। और आठवां है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। और नौवां है हमारा मुंबई से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया। और 10वां भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मुंबई से साईनगर शिरडी वंदे भारत। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है 5वां वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला है, ठीक है। या तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि मैसूर से चेन्नई वंदे भारत जो एक्सप्रेस चलने वाली है वो कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस है, कैवें नंबर का, तो आपको लगाना है 5वां, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु वंदे भारत के बारे में। ऐसे इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, जो कि बताना आपको किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये रहे कुछ
उनके प्लेयर, जो कि ये विंटर मतलब बर्फबारी में ही वहाँ पे होता है, ठीक है, उधर ही होता है, मतलब जम्मू कश्मीर जैसे हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी सब एरिया में हो जाए, क्योंकि इसका नाम ही है विंटर गेम्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। और ये रहा उसका पिक्चर, मतलब यहाँ पे देखिए गाड़ी को ग्रीन कर दिया है, इसलिए कि मतलब स्वस्थ है। हमारा जो फ्यूल है, जो भी हम पेट्रोल को खपत करते हैं, उनका जो है खपत लिमिट कम जाएगा, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, और इंजन में भी जो है मतलब इंजन को भी लंबा समय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए E20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसी तरह से 4 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो आपको ये लगाना है पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, ठीक है। पेट्रोल में जो होगा 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है इन सभी के लिए, ताकि पेट्रोल का जो खपत है वो कम जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये रहा उनका पिक्चर, और ये रहा हेलीकॉप्टर का एक पिक, और ये रहा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछले बार ही करा दिया था ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, यानी कि बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और हम सभी लोगों के लिए, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मोंटी देसाई को बना दिया है नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वाड देश में पहले कौन कौन आता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्या है, क्वाड देश है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड देश है या तो क्वाड देश नहीं है। तो अगर है वाला पूछेगा तो उसमें से चारों में से किसी एक का ऑप्शन दिया रहेगा, और नहीं वाला पूछेगा तो इन चारों में से 3 देगा, एक अदर दे देगा जो कि नहीं रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का अब हम बात कर लेते हैं। तो क्वाड देश इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान लॉन्च किया है, उस अभियान का नाम बताएं, ठीक है। तो उसका नाम है क्वाड साइबर चैलेंज, मतलब कि साइबर लोगों से निपटने के लिए इन लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है क्वाड साइबर चैलेंज, जो कि क्वाड देशों ने चलाया है। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं, तो पहला इंडिया हो गया, फिर जापान हो गया, फिर अमेरिका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और ये रहे पीएम और राष्ट्रपति सभी के। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करना, इसमें 4 5 6 क्वेश्चन छुपे हुए थे जो कि मैंने आपको बता दिया सारा डिटेल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा है, ठीक है। तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा मोबीक्विक। मोबीक्विक जो है वो भारत का पहला ऐसा ऐप बन चुका है, ठीक है, जो कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करता है। इससे आप लोन वगैरह ले सकते हैं, और ये तो बहुत लोग चलाते भी होंगे, और जो नहीं चलाते मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये दरअसल जो है फ़ोन पे जैसे आप चलाते होंगे, या गूगल पे, या तो पेटीएम, ये तीनों में से तो जरूर कोई चलाता होगा, उसी के तरह है मोबीक्विक भी, ठीक है। इस तरह इससे भी आप जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, और इससे जो है आप लोन भी ले सकते हैं, जो कि यूपीआई अब क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने लगा है इस बार से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स आज का ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब कल वाला जो 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस आपको फिर से करा देता हूँ, ताकि आपको जो है दोबारा याद हो जाए और पीडीएफ देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़े कल के लिए। लेकिन आज वाला पीडीएफ आपको पढ़ना है 10 क्वेश्चन का, ठीक है।
ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इसका मैंने कल ही आपको डिटेल वगैरह करा दिया डिस्कशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा G7। और ये रहा उसका पिक्चर और ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा PT उषा। और ये रहे उनका फोटो और ये रहे कुछ महत्वपूर्ण डिटेल जो कि आप पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ठीक है, तो इनका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। और ये रहा इनका फोटो और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल जो कि आपको पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और ये रहा उनका फोटो जो कि अभी हाल ही में गुजरात के नए CM बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है, और ये रहा उनका पिक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? मतलब शपथ लेने का मतलब होता है कि वो जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को शपथ लेने के रूप में, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, उस तरह से काम करेंगे, जो भी होता है वहाँ पे प्रोसेस, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है या किसने शपथ लिया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डीना बोलुआर्टे। ये रहा उनका पिक्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? देखिए यहाँ पे चुना गया आ चुका है। ठीक है, और इसके पहले क्या था? शपथ। तो दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नताशा पिर्क मूसर। ठीक है, ये रहा उनका फोटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सितविनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना एकदम अच्छे से। ठीक है, सितविनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? सितविनी रबुका। और ये रहे हमारे श्री नरेंद्र PM मोदी जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। तो ये रहा क्वेश्चन कि किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सरगम कौशल। ठीक है, सरगम कौशल जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता जीत लिया है, जो कि एक महिला है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि किस भारतीय महिला ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीता है? तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन आंसर होगा सरगम कौशल। ये रहा उनका फोटो। ठीक है, और शायद एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, मैं आपको ये क्वेश्चन कल नहीं करा पाया था, इसके लिए सॉरी, हमसे मिस हो गया था। ठीक है, तो आज मैं इसको इस PDF में ले लिया हूँ कि आप लोग को ना छूटे ये वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, हाल ही में जो है भारत के, ठीक है, विधि आयोग यानी कि जो कानून वगैरह होता है, ठीक है, उनका आयोग कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। और ये रहा उनका फोटो। ठीक है, तो आज मैंने आपको 10 प्रैक्टिस और 10 न्यू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा दिए। टोटल 20 आपको कल याद करके आना है। फिर से इसी क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ में। जय हिंद।